नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हमारा जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। वीआर मशीन है उसके सॉफ्टवेयर्स को, तो आप लोगों को पूरी प्रोसेस, इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। जैसे कि डिवाइस आप लोग जानते ही होंगे कि डिवाइस लगा दिया अपने सिस्टम में, उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसको कैसे करना है। तो चलिए मैं देखता हूँ। सबसे पहला काम, जैसे आप डिवाइस खरीदते हैं तो आपके यहाँ पहुँच जाता है, तो उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए अपने कंप्यूटर में आप हमारी वेबसाइट boosterbrain.in खोल लेना है। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट मेन्यू में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड सॉफ्टवेयर दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद कौन सा मॉडल आपके पास है वो आपको चेक करना है। बेसिकली दो मॉडल, तीसरे नंबर पे एडवांस आईवीआर मशीन का ड्राइवर लिंक दिया हुआ है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर लिंक है, और ट्रिपल एडवांस आईवीआर मशीन के लिंक दिए गए हैं। तो आपको खुद देख लेना कि अभी लेटेस्ट का है, तो यहाँ पे लेटेस्ट लास्ट वाली लिंक आपको मिल जाएगा, एडवांस का होगा या फिर ट्रिपल एडवांस का होगा। तो हम बेसिकली समझते हैं कि ट्रिपल एडवांस आईवीआर मशीन हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे गूगल ड्राइव पे, जहाँ पे कि हमारे सॉफ्टवेयर का डाउनलोड जिप फोल्डर के रूप में रखा गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो रहा है। बेसिकली ये 433 MB का है, तो ये थोड़ा टाइम लग सकता है आपके कंप्यूटर में। वैसे हम लोग क्या करते हैं कि ये डाउनलोडेड स्ट्रक्चर आपके पेन ड्राइव के रूप में हम लोग देते हैं कस्टमर को। तो आप चाहे डाउनलोड न करके ये ट्रिपल एडवांस नाम का जिप फोल्डर उसमें आपको मिल जाएगा। जैसा कि हम डाउनलोड करके इसको देख, तो इसको डाउनलोड होने दीजिए। उससे पहले मैं एक ख़ास बात आपको बता दूं, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई भी विंडोज़ जिसमें कि हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकता है। ख़ास तौर पे विंडो 10 और विंडो 11 में हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ट चलता है। उसके अलावा अगर आप विंडो 7 में चलाने की कोशिश करेंगे, काफ़ी पुराना फ्रेमवर्क है, वो सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं चलता है, प्रॉब्लम होती है इंस्टॉलेशन में, बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं। क्योंकि देखिए फ्रेमवर्क अपडेट करने को बोलेगा, जब इंस्टॉल करेंगे ना तो उसमें एक फ्रेमवर्क मांगेगा, फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर लीजिए। कई ऐसे विंडोज़ होते हैं जिसमें कि ऑलरेडी फ्रेमवर्क अपडेटेड रहता है, तो आपको दिक्कत नहीं होती है इंस्टॉलेशन करने में। तो ये बातें, ख़ास तौर पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट से वेरीफाइड नहीं होता है। अक्सर कोई भी एप्लीकेशन आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो इसमें सिक्योरिटी एरर आता है। कभी भी इंस्टॉल करेंगे तो ये सिक्योरिटी एरर आएगा, विंडो सिक्योरिटी एरर, तो आपके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं होने देगा। जैसे ही इंस्टॉल करेंगे आपको एरर आ जाएगा। तो उस कंडीशन के लिए क्या करेंगे, रियल टाइम प्रोटेक्शन, यहाँ पे विंडो सिक्योरिटी आता है, वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे विंडो सिक्योरिटी आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको ये विंडो सिक्योरिटी ओपन हो जाएगा। यहाँ विंडो सिक्योरिटी दिख रहा है आपको। अब इसमें वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन आपको ऑन करना है। उसके बाद मैनेज सेटिंग, इंस्टॉलेशन करते समय हमारा ऑलरेडी सॉफ्टवेयर चल रहा है तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हमें केवल उस टाइम जब इंस्टॉल करना होगा तो रियल टाइम प्रोटेक्शन, क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन, देखिए वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन के बाद वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन में मैनेज सेटिंग पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैनेज सेटिंग पे जाएंगे, वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन यस कर देंगे, इसको भी यस कर देंगे। क्लाउड का हो गया, ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन भी ऑफ कर देंगे, टेम्पर प्रोटेक्शन भी ऑफ कर देंगे। ये कुल टोटल 4 प्रोटेक्शन है विंडोज़ की, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने नहीं देगा, क्योंकि इंस्टॉल होने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये आप ऑफ कर लेंगे, उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप फोल्डर में जाएंगे, डाउनलोड में, जैसा कि ट्रिपल एडवांस आईवीआर मशीन हमने डाउनलोड कर रखा है, अब इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे।
एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट होने लगेगा। अब आपका ये एक्सट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे फोल्डर आपको मिल गया। अब इसमें देखिए दो चीज़ें होती हैं, खास बात आपको समझने वाली बात है कि एक ड्राइवर होता है, एक ओईएम होता है जो कि इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। तो हम ये दोनों इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं ड्राइवर इंस्टॉल करता हूँ। ड्राइवर इंस्टॉल करने पे ये आपको एक्सेस परमिशन मांगेगा, उसके बाद पासवर्ड मांगेगा। इसका पासवर्ड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर हमारे सपोर्ट द्वारा आपको मिल जाएगा। ओके कर देंगे तो आपको 2-3 स्टेप नेक्स्ट करते जाना है। देखिए आपका बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा, फिर इसको नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे, हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। ड्राइवर इंस्टॉल ना होने पर या सही तरीके से ना होने पे क्या होता है ना कि हमारे डिवाइस नॉट फाउंड बताने लगता है। तो इसलिए ड्राइवर इंस्टॉल करना ज़रूरी है जो कि डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन को वो कनेक्ट कर लेता। अब हमारा इंटरफेस वाली चीज़ें हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर दिखता है वो चीज़ें इंस्टॉल करनी। अभी यहाँ पे परमिशन एक्स कर देंगे, यस कर देंगे। अब इसमें भी पासवर्ड होता है ओईएम का, आपको डिस्क्रिप्शन में पासवर्ड मिल जाने वाला है इस वीडियो के, तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। ये 4 पैकेज हैं जो कि इंस्टॉल होंगे। फ्रेमवर्क होगा तो फ्रेमवर्क भी इंस्टॉलेशन के लिए अलग से मांग लेता है। विंडो फ्रेमवर्क जैसा कि अब विंडो 7 वगैरह में इंस्टॉल करते हैं ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर फ्रेमवर्क सपोर्ट नहीं करेगा तो भी आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं होगा। तो ये सारी बातें आपको बार बार ध्यान देते रहना होगा इंस्टॉलेशन के टाइम में। अब देखिए इंस्टॉल हो रहा है, प्रिपेयर पैकेजिंग हो रही है। अब हमारा पहले से था तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। खैर हम इसको देख लेते हैं इंस्टॉल होने में। देखिए दोस्तों ये पैकेजिंग प्रोसीड हो रहा है, 4 पैकेज कंप्लीट हो गया। ऑटोमेटिक प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए एक आइकन क्रिएट हो गई डेस्कटॉप पे। अगर नहीं आता है, कंडीशन ऐसी भी होती है कि ये चीज़ नहीं आता है डेस्कटॉप पे, तो आप क्या करेंगे वो चीज़ें बता देते हैं। तो आपको क्या करना है, रन ओपन करना है। यहाँ पे रन में आपको %साइन लिखना है, ऐप डेटा लिखना है, फिर %साइन आपको दोबारा लगा के एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक एक ऐसा फोल्डर आ गया ऐप डेटा वाला जिसके अंदर हमारी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो जीवीटी नाम से फोल्डर हमारा बन जाता है। क्या बनता है, जीवीटी नाम से। ध्यान दीजिएगा जीवीटी नाम से होना है। यहाँ पे एक आइकन मिल जाएगा जीवीटी एप्लीकेशन, उसके नीचे डेटाबेस भी जीवीटी नाम से एक्सेस फाइल भी बनती है। हमारा जो डेटा इंस्टॉल एक्सेस होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के काम करता है। तो मतलब उसी से कनेक्ट है और उसी से हमारा सॉफ्टवेयर चलता है। जो डेटाबेस रखा जाता है, डेटा इंसर्ट किए जाते हैं वो एक्सेस में रखे जाते हैं। तो हम यहाँ पे जीवीटी को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, सेंड टू डेस्कटॉप कर सकते हैं, यहाँ पे सेंड टू डेस्कटॉप कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारा क्रिएटेड था तो हमें शॉर्टकट बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी बना देता है सॉफ्टवेयर। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं बनता है तो हम इस चीज़ को प्रॉब्लम होती है। अब क्या करेंगे कि इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डिवाइस नॉट फाउंड बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि हमारा डिवाइस कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं है, इसलिए जो है जो हार्डवेयर लगाते हैं ना तो सिम वगैरह नेटवर्क वगैरह रेडी होना चाहिए, तभी यूएसबी केबल कंप्यूटर में कनेक्ट होना चाहिए, तभी हमारा सिस्टम उसमें होता है। तो चलिए मैं अभी हार्डवेयर सेक्शन में जाकर कर रहा हूँ अभी पेन ड्राइव को। देखिए कनेक्ट हो गई, ऑटोमेटिक कनेक्टेड आने लगा ये, और इसे सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो गई। तो काफ़ी आसान है।
ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। बाकी आपको अगर आप हमसे लेते हैं तो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग वगैरह गाइडेंस वगैरह आपको मिल जाती है प्रॉपर तरीके से। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।